करण की जिंदगी का एक ही मकसद था, उसका प्यार, नैना। वो जिसे दिल से चाहता था, लेकिन एक किताब ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हाँ, वही किताब जिसने उसे सब कुछ दिया, परंतु वो इसका सम्मान नहीं कर सका। और फिर आज वो दिन था जिसका नैना को बेसब्री से इंतजार था। उसके चेहरे पर खुशी की एक अलग ही चमक थी। हंसी उसके होठों से आंखों तक हर जगह से झलक रही थी। 3 महीने से वह सोच रही थी कि किस रंग का कॉम्बिनेशन चुने, और अब 8 महीने बाद नैना अपने हाथों से बनाए गए गाउन में किसी परी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हालांकि राजवीर का सूट बिल्कुल नैना के गाउन से मेल नहीं खा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो नैना के लिए थी। आज उनकी ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी थी। होटल के आलीशान हॉल में सजी महफिल के बीच सबकी निगाहें उसी स्पेशल कपल का इंतजार कर रही थीं। राजवीर अपने दोस्तों के घेरे में स्टेज की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वो केवल तब तक दोस्तों के साथ था जब तक नैना न आ जाए। स्टेज पर पहुंचते ही उसकी निगाहें नैना का इंतजार करने लगीं, और फिर सबकी चुप्पी अचानक टूट गई। पूरा हाल खचाखच भरा था, लेकिन हर एक की नजरें सिर्फ नैना पर थीं। वो धीमे धीमे अपनी आंखों को ऊपर करके इस खास पल का आनंद लेती हुई आगे बढ़ रही थी। उस वक्त सबकी आवाजें जैसे बंद हो गईं, पर भीड़ में एक शख्स था जिसकी सांसें भी थम सी गई, करण। वो नैना को देखता रहा, बिना पलक झपकाए। एक पल में उसने अपने पास्ट से लेकर फ्यूचर तक की पूरी यात्रा कर डाली। पास्ट में वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो, और फ्यूचर में वो चाहता था कि यह सब उसका हो। नैना के कदम जैसे जैसे स्टेज की ओर बढ़ते गए, करण के कदम उसे वहां से जाने को कहने लगे। आखिरकार करण ने खुद को और वहां नहीं रोक पाया और वह दरवाजे की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे, लेकिन अब उसे देखकर फिर से लौट आए। करण अपनी कार में बैठ गया जो उसकी नहीं थी। उसने उसे एक दोस्त से मांग कर लिया था। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वो गाड़ी दूर सुनसान इलाके में एक जंगल के पास ले गया और दरवाजे के नीचे बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगा। पास कोई नहीं था जो उसके आंसू पोंछ सके। कुछ देर बाद आंसू सूख गए। उसने खुद को समझाते हुए सोचा, अब कुछ फायदा नहीं है, इसे भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वो उठकर गाड़ी में बैठने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नज़र कुछ अजीब चीज पर पड़ी। एक छोटी सी संदूक झाड़ियों के पीछे से चमक रही थी। ये कोई साधारण चमक नहीं थी, सतरंगी चमक। करण खुद को रोक नहीं पाया। वो उस संदूक के पास गया। पहले तो उसे उठाने में संकोच हुआ, लेकिन आखिरकार करण ने उसे उठा लिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसे लगा कि उसकी नसों में खून दौड़ रहा है। जब उसने संदूक को खोला तो उसके सामने थी उसकी किस्मत बदलने वाली एक रहस्यमय किताब। रहस्यमय किताब। वो घर लौटा और सबसे पहले उस किताब को खोलने बैठा। पहले पन्ने पर लिखा था, ये किताब आपकी किस्मत बदल सकती है। आप खुशकिस्मत हैं कि इस किताब के अधिकारी बने हैं। इस किताब में जो भी आप लिखेंगे वो सच हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, आपको इसका सम्मान देना होगा और हर 24 घंटे में इसे खोलकर कुछ लिखना होगा। अगर आपने इस शर्त का पालन नहीं किया तो ये किताब आपकी मालिक बन जाएगी। करण ने सोचा, क्या ये सच हो सकता है? फिर भी उसने पहली बार किताब में कुछ लिखा। नैना उसके घर आए और उससे मिले। करण जानता था कि ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आज ही तो नैना की एंगेजमेंट हुई है। फिर भी उसने लिख दिया। अगली सुबह जब करण की आंख खुली तो उसने सामने नैना को बैठे देखा। करण को लगा कि यह उसका सपना है, पर नैना ने उसे सचमुच पुकारा। नैना, करण, कल तुम कहाँ गायब हो गए थे? करण हैरान था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लेकिन उसने अपनी हिचकिचाहट को दबाते हुए जवाब दिया, किताब सच में अपना असर दिखा रही थी। किताब की शक्ति। करण ने इसे फिर आजमाने का सोचा। इस बार उसने किताब में लिखा कि नैना उसके साथ डिनर पर जाए। और सच में अगली शाम नैना ने उसे डिनर के लिए बुलाया।
करण की आंखों में चमक थी। किताब के जादू ने उसे यकीन दिला दिया था कि अब नैना उसकी हो सकती है। वो धीरे धीरे किताब से सब कुछ मांगने लगा, पैसा, प्यार, शोहरत। नैना का प्यार धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता चला गया। उसने राजवीर को भुला दिया और करण की ओर आकर्षित हो गई। करण की जिंदगी में खुशियां आने लगीं और उसने नैना से सगाई कर ली। अब सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा था। लेकिन इसी खुशी में करण भूल गया कि किताब के साथ एक शर्त भी थी, 24 घंटे में कुछ लिखना। सगाई की रात करण ने ये बात भूलकर किताब का अपमान किया। किताब का बदला। अचानक करण को याद आया कि उसने 24 घंटे से किताब में कुछ नहीं लिखा। उसने दौड़ते हुए किताब को खोला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब किताब ने खुद लिखना शुरू कर दिया था, तुमने मेरा अपमान किया है, अब मैं तुम्हारी मालिक हूं। करण के लिए किताब ने पहला काम लिखा, उसे नैना को तमाचा मारना होगा। करण स्तब्ध था। उसने किताब को बंद कर दिया और उसे फेंकने का मन बनाया। लेकिन किताब अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अगले दिन नैना अचानक गायब हो गई। करण को समझ आ गया था कि किताब उससे बदला ले रही है। मजबूरन उसने किताब खोली और लिखा हुआ आदेश मानते हुए नैना पर हाथ उठाया। किताब उसे और भी कठिन काम करने पर मजबूर करती रही। करण की जिंदगी किताब के इशारों पर चलने लगी और अंत में जब उसका सब कुछ छिन गया, उसका प्यार, पैसा, शोहरत, वो खुद को किताब की गुलामी में फंसा हुआ महसूस करने लगा। अंतिम मोड़। आखिरकार करण का झूठ सबके सामने आ गया। नैना ने उसकी सच्चाई जानकर उसे ठुकरा दिया। उसका सारा नाम, पैसा और शोहरत धूल में मिल गई। उसे धोखाधड़ी के आरोप में जेल भेज दिया गया। अब हवालात में बैठा करण यही सोच रहा था कि किताब कहाँ चली गई और उसने करण को जिंदा क्यों छोड़ा। नैना अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में पेन था। उसने किताब खोली और सामने वही सतरंगी चमकती किताब थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।